ठीक है भाई लोग, इस तरीके से साइज बना लिया। और मैंने बोला था आप पहले कलर चेंज कर लोगे, जैसे आपको जो कलर चाहिए आपने वो अलग अलग कलर डाल दिया आपको समझने के लिए। आपने सिलेक्ट किया वन में, राइट क्लिक किया, चेंज ओवर प्लेयर, वन 1.1 का चेंज ओवर प्लेयर, क्लिक कर लिया। 1.2, हेलो, हाँ दे दो ना, गेट पास तभी मिलेगा। अरे फोटो तो रहेगा फोटो में, मंगवा मंगवा तो ऑनलाइन भी डाउनलोड हो जाता है। तो मैं देखो ना, इसको भेजे रहोगे ना पहले कभी। नॉर्मल नॉर्मल पासपोर्ट साइज। ठीक है भाई, अलग अलग कलर हो गया। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप इसमें ऑप्शन है हाइड करने का, आप हाइड भी कर सकते हो। या दिख रहा हाइड करने का, ठीक है। आपने लॉक कर दिया, अब ग्रीन वाले कुछ कर नहीं सकता कोई, लॉक हो गया। अब इसको बाकी सिलेक्ट हो रहा है, डिलीट कर दोगे हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ से लॉक किया हुआ है। समझे? इतना क्लियर आप लोगों को भाई, लेयर बनाना, लेयर में कलर चेंज करना क्लियर है। हाँ सर। अब डायमंड साथ साथ अपने को प्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉन्ग में मैंने क्या किया, 0.4 का प्रॉन्ग ले लिया 0.3 के लिए। आपको मैंने डायमीटर दिया था, डायमीटर का एक फाइल दिया था मैंने आपको, उसमें सब दिया हुआ है, साइज क्या यूज करना है आपको। ठीक है, तो मैंने 1 mm के लिए क्या क्या एक्सट्रूड कर लिया इसको, और 0.7 हाइट ले लिया, इसको फ्लेट मार लिया 0.2। 0.2 फ्लेट होगा नहीं, फट जाएगा। आपको 50% से कम मारना होता है, तो 0.4 है उसका 50% 0.2 होता है, तो 0.2 से कम तो 0.19 मार दिया मैंने फ्लेट। अब हो जाएगा। इसके लिए अब इसके बाद इसको अपने को, यहाँ पे कर्व है, एक कर्व ले लिया, और कर्व को अंदर ऑप्शन मारा 0.05, बाहर ऑप्शन मारा 0.05। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.1, क्योंकि 0.1 ड्रॉप करना अपने को। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? एक प्रॉन्ग कैसे बना, डाउट है वापस बताऊं एक बार। बताइए सर। देखो, एक सर्कल ले लिया मैंने यहाँ पे 0.4 का, क्लियर है। इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 0.6, इसको प्लेट मान लिया 0.19, क्योंकि 0.2 मैंने प्लेट के बारे में समझाया था उसी प्लेट और चैम्पर कि आपको 50% से कम मारना होगा तो जाके प्लेट प्रॉपर होगा। बराबर, एक प्लेट मार दिया। उसके बाद यहाँ पे कर्व है, डुप्लीकेट लिया, इसको ऑफसेट मार दिया, अंदर 0.05, बाहर 0.05। अभी मैं अंदर बाहर क्यों मारा मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आप इसको सिलेक्ट करके इसको 0.1 नीचे मूव कर लिया। ये समझा आप लोगों को भाई? कोई डाउट किसी को तो बताओ, ये क्लियर इतना? हाँ सर। समझा? अब मैंने क्या किया भाई इसको, अब ये प्रॉन्ग बन गया अपने। आपको हर साइज के जो प्रॉन्ग है आपको डायमीटर में दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि आपको हर डायमीटर की साइज क्या क्या यूज करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉन्ग बनाना क्लियर हो गया। अब मैंने इसको हाइड कर प्रॉन्ग को, अब मैं कटर बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.15, 2 डायमंड के बीच की गैपिंग 0.15। अब मैंने कव को सिलेक्ट कर लिया, कव को मूव कर लिया 0.15, डायमंड अपने को 0.15 ऊपर बिठाना है। मैंने आपको जब सपोर्ट बताया था, डार्ट बनाने बताया था, उस टाइम में मैंने पॉइंट को ऊपर नीचे लिया था, ऊपर नीचे से मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे जहां पे देख रहे हो जहां पे कर्व इसका सरफेस, उससे थोड़ा सा दूरी पे ऊपर मैंने ले लिया लाइन, लाइन को ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। वापस मैंने ले लिया यहाँ पे एंड, एंड पे क्लिक कर लिया मैंने, एंड इसको हल्का सा एंगल कर दिया इस तरीके से। ठीक है, 0.2 के आसपास ले लिया, इसको सीधा सीधा शूट कर लिया मैंने।
ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट भाई किसी को? कैसे आया समझा? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके, एक कर्व है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पर मार दिया, एक कैरेक्टर, एक कटर बन गया। कोई डाउट है किसी को? वापस बताओ गवर्नमेंट, वापस दो। मैंने क्या यस किया, सर। लाइन ले लिया, यहाँ पे जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर मैं लाइन ले लिया, इसको पकड़ा, एंड ऑन कर लिया, .2, तो सीधा से एक्सट्रूड कर लिया, लाइन ले लिया, सीधा ज्वाइन कर लिया, इसको सिलेक्ट करके इसको ट्रिपल मार लिया, इसको कैप कर दिया मैंने। क्लियर भाई लोग, आप लोगों को कोई डाउट किसी को? कैसे समझ आता है सबको? आपको डायमंड मारने, प्रॉन्ग मारने, कटर मारने आ गया तीनों? आने हैं? आप लोग ठीक ठीक है। आप हाँ, दोनों भेज दो, पासपोर्ट साइज। ठीक, ठीक है भाई लोग। अब आपको डायमंड प्रॉन्ग बनाने सब आ गया। अब आपने कटर भी क्या किया, जैसे कि इसको सिलेक्ट कर लिया, आपको कटर सबका बनाना है, बार बनाने जाओगे टाइम बर्बाद होगा आपका। आप कटर बनाने के बाद आप उसी टाइम क्या करेंगे कटर के साथ, जैसे मान लो आपको यहाँ पे मैंने बनाया है 1.123, अब 1.4 बनाना है, मैंने सेलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, कटर के साथ में 1.4/1 बन गया। कटर भी बनाने पड़ा अपने को, वापस सेलेक्ट किया, वापस 3D स्केल ले लिया, अच्छे से रखना भाई, देख, इसको 1.5/1.4, कटर भी स्केल होते जा रहा है। कोई डाउट किसी को भाई? हो जाएगा, आप तो कटर बना लोगे सबका। सोम, समझ में आ रहा है? लग नहीं ना, मुझे तो समझ में आ रहा है कुछ। मैं टाइमर बना बना के दिखाओ तो टाइमर बोला था, मार्केट से टाइमर बनाने दिखा, बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, बना लोगे ना? ये देखो, अब मुझे क्या करना है, डायमंड बन गया, कटर बन गया, प्रॉन्ग बन गया। अब मैंने क्या किया, प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग किया। ठीक है, तो 1.4 का मैंने ले लिया मेटल, जैसा कि आपको बताया गया था, 5 mm लेंथ ले लिया, 1 mm हाइट ले लिया। आपको बताया गया था डुप्लीकेट लेना है, ऑप्शन का सरफेस 0.2, बताया गया ना, 0.2 छोड़ना पड़ता है प्लेटफॉर्म सेटिंग में, बताया गया नहीं बताया गया? एक ट्वीट को ले लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप कर लिया, इसको ओरिएंट ऑन सरफेस, सेंटर पकड़ा, बाहर क्लिक कर लिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर लिया, वापस नियर ऑन कर लिया, यहाँ पे क्लिक, वापिस वापस यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसको नियर, आपको ओरिएंट के बारे में बताया गया है, बताया गया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ओरिएंट लेना है अपने को, ओरिएंट और सरफेस, सर्कल का सेंटर पकड़ना है, क्योंकि सर्कल जो है वो नीचे है। मैंने उसके बाद बाहर क्लिक कर दिया, वापस गया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, अब नियर नियर पकड़ के उसको डायमंड बिठा दिया मैंने। अब यहाँ पे तो सर्कल दिख रहा है आपको, ये दो डायमंड के बीच की गैप डिसाइड करेगा, जो मैंने सर्कल ऑप्शन मारा हुआ है। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? इस सर्कल आउटर क्यों लिया मैंने, पता चला आपको? सर्कल नीचे क्यों लिया, पता चला? नीचे क्यों लिया सोहम? सर्कल को नीचे क्यों लिया मैंने? के लिए नहीं आता, नहीं पता क्यों लिया नीचे, सर्कल नीचे क्यों लिया मैंने? डायमंड का मैडम, जो ने ऑफसेट मारा उसको नीचे मूव क्यों किया है?
सर वो सरफेस से ऊपर बैठना चाहिए इसके लिए। डायमंड ऊपर बैठाने इसके लिए लिया मैंने। सब नहीं पता ये बात? डायमंड ऊपर बैठता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ, ये समझे आप लोग? अगर यही सर्कल को मैं क्या करूंगा अभी, जैसे सर्कल लिया हूं, अब इस सर्कल को मैंने क्या किया, इसको मूव करके ऊपर ले लिया। मान लो आपको फ्लश शेडिंग करना है, मैंने बोल दिया कि आप फ्लश शेडिंग करो इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने ऊपर ले लिया। अब सेलेक्ट किया, अब ओरिएंट डाउन सरफेस, सेंटर पकड़ा सर्कल का, और बाहर क्लिक कर लिया। वापस गया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके लिया, नियर ऑन किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया इस तरीके से, कॉपी यस। दिख रहा आप लोग भाई? अब यहाँ पे डायमंड नीचे बैठ गया। फ्लश शेडिंग में बताया था आपको मैंने, इसको बुलेट रेफरेंस किया। इस सर्कल जिस लेवल पे रखोगे उस लेवल पे डायमंड बैठेगा। अब मैंने इसको प्लेट मार दिया, फ्लश शेडिंग हो गया। पता है कि नहीं पता है? क्लियर आप लोग भाई? हाँ सर। अब इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमंड बिठाया मैंने, कटर ऑलरेडी बैठ गया। अब मैंने क्या किया, प्रॉन्ग बिठा दिया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, ओरिएंट, यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे एक अंदर लाइन दिख रहा है, बाहर लाइन दिख रहा है। ठीक है, अंदर 0.05 ऑफसेट किया है। अब इस सर्कल जिस लेवल पे रखूंगा, अगर यहाँ पे फोन डायमंड प्रॉन्ग उतना नीचे बैठेगा, हल्का सा ड्रॉप हो जाएगा। सिलेक्ट किया, ओरिएंट डाउन सरफेस, सेंटर ऑन कर लिया, इसे बाहर क्लिक कर लिया, वापस यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दो इसको वायर फ्रेम कर लिया, दो डायमंड के बीच में, जैसे गैपिंग सेम होनी चाहिए। तो अंदर का सर्कल दिख रहा है आपको, ये दोनों को जहां पे टच हो जाएगा दोनों साइड, वहां पे हम क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर दिया। ये दिख रहा है आपको अंदर वाला, यहाँ पे यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, लॉकिंग जो है कट टू कट हो रहा है, 0.05 0.05, इधर 0.05 इधर पॉइंट, दोनों में इक्वल हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, अंदर का सर्कल दोनों डायमंड के गर्डर से टच करा दिया। समझे? और यहाँ पे सर्कल रखा था मैंने, उसके हिसाब से अपने आप प्रॉन्ग ड्रॉप हो गया अंदर 0.1, क्योंकि मैंने 0.1 ऊपर ले लिया सर्कल को। समझ में आ रहा है? इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने अभी, वापस अब इस तरीके से आप प्रॉन्ग ओरिएंट ऑन सरफेस यहाँ पे क्लिक कर दिया, वायर फ्रेम लिया, यहाँ में इस तरीके से टच करा दिया, यहाँ पे गया, यहाँ पे दो साइड चेक करूंगा, दो साइड टच हो रहा है, यहाँ पे गया, दो साइड टच हो रहा है। क्लिक कर लिया हमने इसको इस तरीके से, मिरर, सेंटर ऑन किया, क्लिक किया। समझे? मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया इसको, ग्रुप किया, बुलेट डिफरेंस कर दिया। इस तरीके से आपका जो है एक प्लेटफॉर्म सेटिंग राइट आउट होगा। अब अगर आपको राइट आउट प्लेटफॉर्म सेटिंग करने बोला जाएगा, आप कर लोगे? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन वाले भाई लोग, अगर राइट में यस आपको सर। प्लेटफॉर्म सेटिंग करके दिखाओ तो करके दिखा सकते हो मुझे? हाँ सर। सर हाँ, मुझे ये पूछना था कि हम जैसे डायमंड बीच में लाइन पे लेयर ऑन करके जो जोर से बोलो, डायमंड आवाज नहीं आ दिखाते हैं रही। एक। हेलो। हेलो थोड़ा सर, जोर से आ रही बोलो। है? आ रही, बोलिए। सर अपन जैसे डायमंड बिठाते हैं बीच के लाइन पे नियर ऑन करके, जो एक लाइन में आने के लिए डायमंड बिठाते हैं, वैसे प्रॉन्ग भी बिठा सकते हैं क्या लाइन लेके सर? नहीं, अभी देखो सेम साइज का डायमंड है, ठीक है, सेम हाँ साइज का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अभी साइज डिफरेंट होती है, कहीं पे 1.4 बैठा है, फिर आगे 1.3 बैठा है, 1.2, तो वहां मैनेज करना हाँ। मुश्किल। ओके ओके सर। एक ही साइज का डायमंड बैठा है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके सर। साइड डिफरेंट ठीक। डिफरेंट है तो आपको मुश्किल हो जाएगा फिर लाइन लेने में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर। अब आप लोग क्या करोगे, 15 का सर्कल लोगे, जैसे आपको मैंने एडवांस बताया था। एक मिनट। हेलो। हेलो। अच्छा बोलो। तो वो जब टाइम मिल चले जाओ अंधेरी। तो पापा उस दिन आज पेमेंट किए कि नहीं किए? बताया था ना मम्मी को। हाँ। हम्म। तो पेमेंट क्लियर कराओ, तो 4-5 घंटा बिठा बिठा के फटाफट कंप्लीट कराओ तुम्हारा अभी। ठीक है। आज आ जाओ। आ जाओ अभी। अभी तो टाइम निकल गया। अंधेरी में जाओ, 3 बजे चले जाओ। हाँ। ठीक है। समझे भाई लोग? अब आप क्या करोगे? आपको सर्कल लेना 0 इंटर 15 mm। जैसा आपने इसको किया था, ऑप्शन मारना था, कितना ऑप्शन मारने बोला था मैंने? 2 mm। टू। फिर मैंने इसको मूव करने बोला था 0.4 एडवांस में, पेट्रोल एडवांस में। इसको एक्सट्रूड करके, सॉरी, उसको एक्सट्रूड कर लिया। अब यहाँ पे दो है ऑप्शन मार के, अब इसके अंदर जो सेटिंग करोगे वो आप प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग करोगे। समझे? और वो भी राइनो में करोगे। समझे? कोई डाउट किसी को भाई? एक कल करके लेके आओ। क्लियर है? वो कल में चेक करो। ओके सर। साइज आपको जो लेना है, आपको डायमीटर में दिया हुआ है, पहले पैरामीटर का दिया था, उसमें साइज आपको दिया हुआ है कि, कौन से प्रॉन्ग के लिए कौन सा प्रॉन्ग यूज करना है, कौन डायमंड के लिए कौन सा प्रॉन्ग यूज करना है। तो उसमें तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं आई। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं भी। अब देखो। प्लेट प्रॉन्ग हो गया। अभी देखो कॉलेट बनाने के बारे में सोचो, थोड़ा समझो कि कॉलेट कैसे बनाओगे। देखो। देखो, जैसे कि अगर 1 mm का कॉलेट, पहली बात, जो 1 mm डायमीटर होते हैं, ठीक है, उनके हम लोग को कॉलेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। वो 1 mm के डायमंड, जो बड़े डायमंड होते हैं, फैंसी होते हैं, उनको ये कॉलेज बनाते हैं। छोटे डायमंड के कॉलेज बनाने में तकलीफ होता है, उससे अच्छा होता है प्लेटफॉर्म सेटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायमंड जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अब इसका अगर आप 1 mm डायमंड का अगर आपको मैं बोल दूं कॉलेज बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको? मान लो अगर मुझे बनाना ही है 1 mm का,
मैंने इसको मूव कर लिया 5 mm, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया 0.4, मिनिमम 0.4 रखोगे तब जाके कैम में पीस बिल्ड होगा, बराबर। क्योंकि 0.9 डायमंड के लिए आपको प्रॉम्प्ट पकड़ने के लिए मैंने 0.4 बताया हुआ है, उससे नीचे जाओगे तो प्रॉपर बिल्ड ही नहीं होगा, मतलब कैम बहुत वीक होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन वाला 0.4, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ये 0.4, अब 0.4 के साथ साथ जो ओपनिंग होती है वो भी मिनिमम 0.4 होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इसका लिक्विड ही पास नहीं होगा, ये पूरा भर के आएगा। आपको कैम के बारे में मैंने बताया ना कैम के बारे में। कैम में जो लिक्विड होता है ना, इतना, जैसे अगर ओपनिंग कम होती है, ठीक है, तो उसमें से लिक्विड पास ही नहीं होता, बराबर। तो मिनिमम 0.4 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना 0.2, 0.2 मतलब मिनिमम, जैसे कि आपकी आंखों से दिखेगा भी नहीं कि 0.2 कितना होता है, जैसे मैंने जूम किया इसलिए लिए हो, लेकिन आपको 0.2 दिख रहा है कहीं पे भी, मतलब उतनी भी एचडी लगाने के बावजूद आपकी हालत क्या है, आपको दिख रहा है प्रॉपर, नहीं दिख रहा है, समझे। आप जूम करके इतना बड़ा देख लेते हो लेकिन रियल में बहुत ही छोटा पीस है, समझे। अब देखो, इसको सिलेक्ट कर लिया मैं, अब मैंने, तो इसके लिए मैंने क्या किया, डायमंड थोड़े से बड़े किए पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, मैंने डायमंड को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, 3D स्केल लिया, 1.5 डायमंड ले लेता हूँ, स्लैश। ठीक है, अब 1 है, 1 कर लिया, अब ये 1.5 का डायमंड ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, आपको ऑलरेडी सब आता है, आपने नीचे सीखा हुआ है, बराबर। 5 में मूव किया, इसको मैंने ऑफसेट मार लिया, मान लो 0.5, अब 0.5 ऑफसेट मारा तो भी 0.5 ओपनिंग है, तो लिक्विड पास हो जाएगा। तो ऐसे 1.5 से नीचे भी 1.2 1.3 का ही बन जाएगा, लेकिन बहुत ही पतले होंगे। देखिए एवरेज ले लिया मैंने, पॉइंट 1.5 का डायमंड कॉलेज बना रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, माइनस। अब ये एक्सट्रूड कितना करना है आपको पता नहीं होता है, तो आपको एक एवरेज 0.6 रखना होता है। जैसे अगर आपने 0.5 ऑप्शन माना, तो आप इसको क्या करेंगे, -0.5 आप इसका थिकनेस भी रख लो, जितना ऑप्शन मारे हो उतना आप नीचे एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको चैम्पर मार दिया, चैम्पर भी आपका 0.1 से 0.2 मीटर बचना चाहिए। तो अगर मैंने 0.5 ऑप्शन मारा है तो मैं 0.35 ले लिया, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मीटर बचेगा, नहीं तो बिल्कुल कॉर्नर हो जाएगा, पतला होगा शायद, तो शेप बिगड़ जाएगा इसका। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया मैंने 5 mm, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया 0.2, सॉरी, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, अब किसी किसी कंपनी में क्या होता है, डायमंड के बाहर भी 0.2 का मेटल दिखता है, वो आप कंपनी में जाओगे तो वहां के लोग आपको समझाएंगे, जैसे मैं जो बताता हूँ आपको एक बेसिक पैरामीटर आपको समझाता हूँ, लेकिन कंपनी क्या होता है अपने हिसाब से काम करती है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट सिखाया आपको, ठीक है, मेरे तरीके से। लेकिन कंपनी में कहीं कहीं पे प्रॉम को जो स्प्लिट करते हैं, जो गडल तक छोटा गडल लेते हैं, वो नहीं काटते, वो वैसे को वैसे रखते हैं। तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, तो आपको जो कंपनी में जाओगे तो आपको वहां का पैरामीटर फॉलो करना है। जैसा मैंने बताया था, मैं भी अभी इतने साल से काम कर रहा हूँ, इतनी कंपनियों में काम किया हूँ, लेकिन मैं किसी कंपनी का, नई कंपनी काम लेता हूँ तो पहले मैं उनका पैरामीटर समझ के लेता हूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं। मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ मेरा नहीं चलेगा वहां पे, क्योंकि उस कंपनी के खुद के क्लाइंट होते हैं, जो क्लाइंट को क्या पसंद है उस कंपनी को पता है, मुझे नहीं पता है। तो मैं पहले उनका फाइल लूंगा, लेके थोड़ा सा स्टडी करूंगा, उसके बाद में काम चालू करूँ, समझे। तो अगर यहाँ पे डायमंड के बाहर भी किसी किसी कंपनी में डायमंड के बाहर मेटल ऐसा 0.1 का छोड़ते हैं, डायमंड के बाहर मेटल छोड़ते हैं, और किसी किसी कंपनी में कट टू कट होता है, समझे। कंपनी साहब बोलेगी आपको वैसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रॉन्ग ले लिया, 0.5 का प्रॉन्ग भी ले लिया मैंने। अब इसको लॉकिंग जो है आप 0.05 से 0.1 तक रख सकते हो, इसे मैंने 0.1 रख दिया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। इसको सिलेक्ट किया,
इसको पुलर एरे मारा 0 एंटर, 4 इंटर इंटर इंटर, इसको प्लेट मार दिया मैंने 0.2 का। समझ में आ रहा है आप लोग? एक कॉल बन गया इस तरीके से। अब वापस से डायमंड को लिया मैंने। अब ये तो विदाउट गैलरी वाला है। अगर विदाउट गैलरी तुमको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर सामने बोलता है कि आपको विदाउट गैलरी चाहिए, तो आपको एक पॉइंट जो दिख रहा है डायमंड का, उससे नीचे मेटल कम से कम 0.2 0.3 एक्स्ट्रा मेटल चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप यहां से इसकी हाइट बढ़ा दोगे। ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे अपने को हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। मैंने क्या किया? यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इससे तो नीचे कर लिया मैंने। ठीक है। अब टिक का पॉइंट है। अब पॉइंट करने को नीचे मूव कर लिया अपने सब 0.3। 0.3 यहाँ तक आ रहा है। मैंने मूव कर लिया 0.2। इसका मान लिया बाउंड्री वर्क सीखते हैं। समझे? सेलेक्ट कर लिया। याद है, अगर आपको विदाउट गैलरी यूज करना है, ठीक है, गैलरी डालना है, तो आपको इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, मतलब टिक के नीचे मेटल होना जरूरी है। समझे? नहीं तो फिर क्या होगा? अगर आप इतना रखोगे, छोटा रखोगे, तो ये क्या होगा? ये डायमंड का टिक है, वो चुभेगा, तकलीफ देगा। समझे? तो आप ध्यान रखो, डायमंड के बाद आपको मेटल रखना है, पॉइंट होगा। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है किसी को? अब मैंने क्या किया? अब मुझे गैलरी वाला बनाना है। अब मैं क्या कर, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, कहो को वापस। ठीक है भाई, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको ने मूव कर लिया नीचे 0.5। आप जितना एक्सट्रूड किए थे, आप उतना रख सकते हो अंदर गैपिंग में। और उसके अलावा बाकी आपका लिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपको लिंकिंग समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि हाइट कितना कम ज्यादा रखना है। अगर लिंकिंग नहीं है, आपको नॉर्मली बनाना है, तो आप क्या करोगे? जितना थिकनेस यहाँ पे रखी हो, मैंने 0.5 एक्सट्रूड किया था, अब मैंने 0.5 गैपिंग रखा। अब मैंने इसको -0.5, मतलब तीनों जितना थिकनेस ये है, उतनी गैपिंग, उतना थिकनेस यहाँ पे रख सकते हो आप। समझे? अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसका प्रॉन्ग बड़ा हो जाएगा यहाँ से।
कोई डाउट आप लोग भाई? अब एक गैलरी है, ये विदाउट गैलरी है। क्लियर है? अब आप इसमें इस वाले पैरामीटर में आप मिनिमम, जैसे मैंने बताया था, मिनिमम ऑप्शन अंदर मार सकते हो 0.45, हमेशा ये बात ध्यान रखो। और हाईएस्ट आप मार सकते हो चाहे कितना बड़ा डायमंड रहे। ठीक है? आप लास्ट लास्ट 1.2 के ऊपर आप नहीं जा सकते, प्रॉन्ग का थिकनेस भी नहीं जा सकते, और जो ऑप्शन है थिकनेस है, मतलब कॉइल का जो थिकनेस है वो भी नहीं कर सकते। ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मान लो मैंने 8 mm का डायमंड बनाना है मुझे, तो मैंने 3D स्केल ले लिया। ये 1.5 का है फिलहाल। अब मैंने क्या किया, 8 mm डिवाइड बाई 1.5, ये दिख रहा है? अभी आप नए हो तो आपको क्या लगता रहेगा, ये डायमंड के साथ प्रॉन्ग बराबर तो लग रहा है, बराबर? आपके माइंड में ये है। जबकि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डायमंड कितने का, 8 mm का है, प्रॉन्ग कितने का है, 2.67। आपको 1.2 के ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं जाना है, डायमंड कितना बड़ा हो। ठीक है? अब ये कितना है, तुम लोगों ने आज के दिन ना, आज के दिन सब पीसी निकाल के सब हवा मार दी पूरे पीसी में। कल वहां भी मारा था, कोई मारा नहीं ना? वैसे वहां वाले पीसी हवा मारना था ना? हाँ मारना, तो संडे था। ठीक है, ये 2.6 हो गया। 2.6 मतलब इतना थिक हो जाएगा कि वो बेंड ही नहीं होगा। तुमको इतने दिन बुलाया, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? हाँ, पुणे में थे, पुणे क्या कर रहे थे? मतलब कमा के आए थे? 10 दिन 25 कमा लिए? सही यार, मुझे बताओ फिर मैं भी कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। हाँ? ठीक है, नंबर नंबर दे दो, आता हूँ फिर मैं भी। ठीक है? ठीक है भाई लोग, इसमें कोई डाउट किसी को? अब यहाँ मैंने क्या किया, 82.6 डायमंड प्रॉन्ग हो गया। अब ये प्रॉन्ग क्या होगा, इतना हैवी हो जाएगा कि बेंड ही नहीं होगा। जैसे जब सेटिंग होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस किए कि नहीं किए इतना दिन? हाँ? देखो, इसको पुश कर रहा है, क्या मैं बिठाने के बाद उसे पुश कर रहे हैं लॉक होने के लिए। अभी अंदर वाले देख रहे हो, कट कर रहा है। इधर जा रहा है लोगों को।
डायमंड स्ट्रॉन्ग को वापस से बेंड कर रहा है डायमंड के ऊपर, तब जाके डायमंड बाहर निकलेगा। अगर उतना हैवी कर दोगे तो बेंड ही नहीं होगा। समझ आ रहा है आप लोग भाई? तो इसके लिए थिकनेस थोड़ा सा, आप 1.2 के ऊपर नहीं जाना है आपको, समझे? मिनिमम रखना है आपको 0.45 मिनिमम, मैक्सिमम 1.2 के ऊपर आपको नहीं आना है। ये क्लियर है? और एक एवरेज होता है, हम लोग यूज क्या करते हैं, 0.678, ये यूज करते हैं। समझे? कोई डाउट आप लोगों को? और यहाँ पे जाओगे चार्ट में, देखो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट शेप है, ठीक है। यहाँ पे डायमंड का वेट है, कितने वेट का डायमंड है, 3 सेंट से 8 सेंट है, 9 सेंट से 11 सेंट है, ये वेट है। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉन्ग का थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो प्रॉन्ग का थिकनेस है, ठीक है, और वही जो है जितना प्रॉन्ग का थिकनेस लोगे, ठीक है, उतना प्रॉन्ग का थिकनेस, प्रॉन्ग की हाइट और प्रॉन्ग लॉकिंग, लॉकिंग समझते हो आप लोग? क्लियर है? अब प्रॉन्ग का जो थिकनेस होता है यहाँ पे 0.65, जितना थिकनेस है उतना ही आप ऑप्शन ही मार लोगे 0.6, उतना एक्सट्रूड भी कर लो। समझे? जैसे प्रॉन्ग थिकनेस, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 0.5, सॉरी, यहाँ पे लिया है मैंने 0.5। अब जितना आप ले रहे हो, अब इसको देखोगे, ये भी यहाँ से आता है, ये भी 0.5, हाइट जो है ये भी 0.5, इसमें शूट किया मैंने गैलरी में, उसमें टिक के नीचे लगे, ये भी 0.5। समझे? तो आप यहाँ पे चार्ट आपको दिया हूं मैं, और चार्ट में आप देख के, और लॉकिंग जो होता है पता ही आपको, लॉकिंग पॉइंट बने होना चाहिए। तो हर साइज, जो भी साइज आपको दिया जाएगा फैंसी में, वो यहाँ पे लिख के रखा हूं मैं। अब ये राउंड डायमंड है, राउंड डायमंड साइज, ये फुल कट है, रोज कट है। आप रोज कट पे ध्यान मत दो अभी, आपको खाली फुल कट पे ध्यान रखना है। जो फुल कट है, ये प्रॉन्ग की थिकनेस समझ रहे हो, जितना आप प्रॉन्ग का थिकनेस रखोगे, उतना इस सीट की थिकनेस रखोगे, उतनी हाइट रखोगे, बराबर। यहाँ पे साइज में दिया हुआ है इस तरीके से। लॉकिंग पता ही है आपको, लॉकिंग क्या होता है, समझे? ये चार्ट में कुछ डाउट है कहीं पे? क्लियर है? इतना करो आप। अब कल आपको स्टार्ट करूंगा वाली, समझे? ये मार्किस पियर, तुम लोग कॉलेज बना के लेके आओगे, मार्किस के ओवल के पियर के, ये कॉलेट और एडवांस प्लेटफॉर्म सेटिंग इन राइनो, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अच्छा, इतना ही डाउट पूछना किसी को भाई तो पूछ सकता है। सर आप वो चार्ट सेंड कर देंगे प्लीज। जी मैडम, जरूर भेज दूंगा मैडम। तो हम तो क्या भेजे थे, डिलीट मार दिए, क्या भेज के डिलीट मार दिए। चार्ट है ऑन, चार्ट में भेजा रहेगा पहले अपने ग्रुप में। हाँ सर, पहले भी भेजा हुआ था। चार्ट मैंने भेजा हुआ है, चार्ट ही भेजा हुआ है आपका, और वो सब शॉर्टकट की सब एक साथ ही भेजा था मुझे, फॉर्मेट स्टार्टिंग में ही। ठीक है भाई लोग, आज के लिए तो भाई, हाँ, ठीक है भाई लोग, आज के लिए इतना ही मालिक। चलो मिलते हैं कल। अब इसमें हेलो, इसमें भी शायद एक दूसरी क्लास बंद रहेगा।
उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑफिस में पेंटिंग काम चल रहा है, अभी नीचे चल रहा है, ऊपर चालू होगा, शायद कल से चालू होगा ऊपर काम। अगर चालू होता है तो फिर कल बंद रहेगा शायद। मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को। ठीक है भाई लोग। ओके सर। ठीक है। थोड़ा ओके ऑफिस सर, में थैंक यू। काम चल रहा है थोड़ा थैंक पेंटिंग यू। का। तो अगर ओके ओके कल ऊपर करेंगे ये लोग तो कल शायद बंद रहेगा, मैं इन्फॉर्म करूंगा ऐसा रहेगा। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। और